जाने कब ये दिल बोलेंगे एक दूजे से एक जुबान, कोई तो हो इशारा प्यार का। रोकिए, क्या हुआ? मुझे यही जाना है। यहाँ? थैंक्स यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये लीजिए, ये अदरक, छोटी इलायची, ये तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते? खुशबू के। ये क्या करें? हाँ, कूटिए ना उसे। राइट, तभी तो खुशबू फैलेगी ना। राइट जी जी जी। मैम, हाँ, पानी तो डाला ही नहीं इसमें अभी तक। ओह यस, यस यस। सब आता है। हाँ, हमारी की आग लग जाएगी किचन में। मामा जी ने फोटो तो दिखाया था शिवम का, लेकिन ठीक से देखा ही नहीं। अब पहचानूंगी कैसे उन्हें? पंखुरी जी। शिवम जी, जी नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं भी अभी 5 मिनट पहले ही आई हूँ। बैठिए। आप बैठिए। पंखुरी जी, आने के लिए थैंक्स। थैंक्स किस बात के लिए? हमें तो मिलना था ही। और मैंने लेट आकर अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर दिया ना। कोई बात नहीं। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब इंटरव्यू के लिए जाए तो वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करें। इंटरव्यू? सर, ऑर्डर प्लीज। पंखुरी जी, आप कुछ लेंगी? नो थैंक्स। आप क्या लेंगे? मेरे लिए एक छाछ। ओके सर। छाछ? इस वक्त? पंखुरी जी, मैं चाय कॉफी नहीं पीता। अच्छा, आपने आगे के बारे में क्या सोचा है? ऐसा तो दरअसल पंखुड़ी जी, मैं लाइफ में शॉर्टकट लेना पसंद नहीं करता। जिंदगी में अगर चीजें अपने रास्ते हों, सही गति से चलें, तो इंसान को अपना रास्ता जरूर मिलता है, उसको मंजिल मिल जाती है। वैसे आपको कैसा लगा हमारा मुंबई? आपका मुंबई? यही तो इस शहर की खास बात है। यहाँ आते इसने मुझे अपना मान लिया, इसीलिए मुझे भी इसे अपनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। देखिएगा, आप भी कुछ दिन यहाँ रहेंगे ना, तो आप भी यही कहने लगेंगे कि हमारा मुंबई। और देखिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और आप यहाँ के होके रह जाएंगे। वैसे
आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप बाद में मुंबई ही सेटल होना चाहेंगे? पता नहीं, मैंने सोचा नहीं इस बारे में। अभी तो बस अच्छे से अपनी इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को पूरा हक होना चाहिए कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। और जहाँ तक शादी की बात है, जो सच्चा जीवन साथी होगा वो अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर जरूर करेगा। Thank God, at last. जी, अब मुंबई तो घूमना चाहता हूँ, पर अकेले। अगर आपके पास वक्त हो तो आप ही दिखा दीजिए मुंबई। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने खुद ही इतना कुछ नहीं देखा, पर जितना देखा है मैं आपको जरूर दिखा दूंगी। इतनी देर कैसे हो गई? मॉम, बहुत ट्रैफिक था, टाइम तो लगेगा। संडे को? हाँ, इतनी बारिश हुई थी पिछले 2 दिन, तो ट्रैफिक तो होगा ही। हाजरीन, लतिका मैडम के हाथ से बनाई वाली चाय बिल्कुल रेडी है। चाय आइए, नौश फरमाइए, कम आइए। अब जाके तुम्हारी चाय बनी है? काफी टाइम लग गया ना? हाँ, वो एक्चुअली कम ऑन आदि, लतिका अपने घर चाय थोड़ी बनाती रहती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अरे भाई, ये बहस करना छोड़ो और बड़े प्यार से वो चाय बना के लाइए। चाय पियो भाई। या श्योर। रहने दीजिए, मैं सब कर देता हूँ। तुम क्यों सर करोगे भाई? हाँ, चाय उसने बनाई और क्रेडिट तुम लोगे। ओ अनुज बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे चाय पियो, लतिका ने बनाई है। लतिका ने आज लतिका ने चाय बनाई है, मैं तो 2-2 कप पीऊंगी। हाँ। What's going on here? आओ प्रीति बेटा, आओ, तुम भी लतिका की हाथों की बनी चाय पियो। बेचारी यहाँ पर आई थी हम लोगों के साथ नाश्ता करने, और बेचारी को चाय बनानी पड़ी हम लोगों के लिए। आई होप यू डोंट माइंड बेटा। हाँ, इट्स माय प्लेजर अंकल। Oh my God! ये क्या कर रहे हो? What nonsense is this? मेरा हाथ जल जाता तो? आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ना। अगर आपको काम करना नहीं आता तो you should just retire. ओए ओए, हमारे घर में शांकी से इस तरह कोई बात नहीं करता। Are you okay? क्या हुआ शांकी? आदि बाबा, अचानक मौत सी आ गई, नस पे नस चल गई, शायद बहुत पेन कर रहा है। आप एक काम कीजिए, अपने रूम में जाइए, आराम कीजिए, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। अपना घुटना दिखाइए, ओके? आइए आइए शांकी, आइए। सॉरी, आराम से। आदि, यू हेल्प हर। पंखुड़ी जी, सच कहूँ, आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस मीटिंग से पहले तो मैं बहुत घबरा रहा था, और अब खुद पर हंसी आ रही है। सच कहूँ, थोड़ी देर के लिए मैं भी नर्वस थी। मुझे लगता है ऐसा सबके साथ होता होगा। शायद। वैसे आप ऑफिस कब जा रहे हैं? जी, मुझे पूरी उम्मीद है आपका काम जरूर पूरा होगा। जी, मुझे भी उम्मीद है। अरे जो ऐसे पंखुड़ी जी, ये लीजिए। थैंक यू। आप ठीक तो है ना? जी। हाँ तो बेटा, क्या कर रही हो आजकल? नथिंग मच एक्चुअली। अभी मैंने MBA कंप्लीट किया है। इतने रेस्टलेस क्यों? नहीं मामा, ओके। फिर तो अच्छी खासी दिलचस्पी होगी तुम्हारी बिजनेस में। ओ बिल्कुल नहीं अंकल। तो फिर जिंदगी में क्या करना चाहती हो तुम? आई मीन,
किस चीज में दिलचस्पी है तुम्हारी? एक्चुअली आई डोंट नो, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं और इसलिए मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? इन एनी केस व्हाई वरी, अभी जल्दी क्या है, जब डिसाइड करना होगा तो सोच लूंगी। लतिका, आई थिंक तुम्हारा ये एटीट्यूड सही नहीं। हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसाइड करके ही चलता है। अगर इस एज में तुम्हारी कोई सेट एम्बिशन नहीं है तो फिर तुम आगे चलकर लाइफ में क्या अचीव करोगी? या मॉम्स राइट। अब पंखुड़ी को ही देख लो, उसको पता है उसको लाइफ में क्या करना है। वो एक टॉप की आर्किटेक्ट बनना चाहती है, इसलिए अपने घर को छोड़कर एक अनजान शहर में परायों के साथ रहकर अपनी इंटर्नशिप कर रही है। Isn't that commendable? Absolutely commendable. अरे जीजी, आ जाएगा फोन। ऐसा कभी हुआ है क्या कि शिवम ने फोन करके आपको बातें बताई ना हो? हाँ बुआ जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि पंखुड़ी और शिवम भैया अभी भी साथ में हो। पता नहीं कहाँ है। इस बार भी उसे पंखुड़ी पसंद आएगी या नहीं, या फिर इस बार भी उसे कोई ना कोई कमी लगेगी। माता रानी, जाने कब देखूंगी मैं अपनी बहू का मुंह। जीजी, एक बात कहूँ? हाँ बोल। मैंने सुना है शादी के बाद बेटे बीबी के हो जाते हैं, और अगर अपना शिवम भी ऐसा ही हो गया तो, वो भी अपनी बीबी का गुलाम हो गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा शिवम बहुत समझदार है, उसमें दुनियादारी की समझ बहुत है। ना ही वो अपनी बीवी को दुखी रखेगा और ना ही अपनी माँ को। शिवम जी, बस इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स में गिनी जाऊं, यही मैं चाहती हूँ, और यही सपना मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने देखा है। पंखुड़ी जी, आप ठीक हैं? जी। क्या हुआ? हाँ, कोई है क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो शायद मेरा वहम था। चलो जी। संभाल के। नीचा से कहना कि मैं उसे फोन करूंगी। इतनी देर हो गई, पंखुड़ी घर क्यों नहीं आई? ओके आंटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे कहीं जाना है। बाय नाना जी। आते रहना, तुम्हारा ही घर है। मॉम, मैं लतिका को घर छोड़ देता हूँ। अच्छा, बाय। स्वीट ऑफ यू टू ड्रॉप मी आदि। थैंक्स। ओके। आई एम सो सॉरी, मैं उठाती हूँ। मैं बाहर वेट करता हूँ लतिका। थैंक्स। तुम हमेशा किसी न किसी से टकराती क्यों रहती हो? ध्यान देकर क्यों नहीं चल सकती? कौन अवंतिका, वो जानबूझ के नहीं टकराई उससे। आई नो डैड, स्टिल इसे संभल के चलना चाहिए।
ध्यान देना चाहिए कि इसके कदम किधर जा रहे हैं। लिपस्टिक? हाँ माँ, पहली मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने कहा है कि जब वो मुझसे दोबारा मिलेंगी मुझे मुंबई भी दिखाएंगे। अच्छा ये बता, तुझे लड़की कैसी लगी? अच्छी है। इसका मतलब तू शादी के लिए राजी है? माँ अब इतनी जल्दी भी मत कीजिए, हम दोनों तो एक ही बार मिले हैं, क्या पता मैं उन्हें पसंद हूँ या नहीं। पर चलो इतना तो है कि संजोग बन सकता है कि नहीं? तू उसके लिए हाँ कर सकता है। शायद हाँ। अच्छा मैं रखता हूँ, आपको बाद में फोन करता हूँ। हाय कुसुम, मेरे कानों में तो अभी से शहनाइयां सुनाई दे रही है, तो मैं अभी पंखुड़ी को फोन करके कह देती हूँ। नहीं बहू, अभी नहीं। बार बार पूछेंगे तो दोनों बच्चे घबरा जाएंगे। 2-4 बार उन लोगों को मिलने जुलने दो, एक दूसरे को समझने दो, फिर वो लोग जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। क्यों जीजी, सही कह रही हूं ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रही है। माता रानी का बड़ा शुक्र है, आखिर मेरे बेटे को कोई लड़की तो पसंद आई। हाँ बनी बोल। हाँ मैं बस यहीं पे हूँ, मैं बस निकल रही हूँ, अभी थोड़ी देर में पहुंचूंगी। I'll call you. Bye. लतिका वो आई एम श्योर तुम मुझसे कुछ कहने आई होंगी। लतिका, ये सब तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। सिगरेट पीना हमारी संस्कृति, कल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा के खिलाफ है। प्लीज पंखुड़ी, तुम कितनी प्रिडिक्टेबल हो। और वैसे भी मुझे मुफ्त के मशवरे बिल्कुल नहीं पसंद। देखो, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की और अपना अच्छा बुरा अच्छी से जानती हूँ। हाँ मैं सिगरेट पीती हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। अरे गलत तो तुम हो और तुम्हारे जैसे वो सारे लोग जो समझते हैं कि लड़के स्मोक करें तो ठीक है लेकिन लड़कियां स्मोक करें तो गलत। प्लीज मुझे और लेक्चर मत देना। और वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ। लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो यहाँ आपकी लिपस्टिक लौटाने आई थी और ये आपकी लाइफ है, आप कुछ भी करें। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? मेरा मानना है कि हर इंसान अपना अच्छा और बुरा समझ सकता है, उसके लिए मुझे या किसी दूसरे को उन्हें समझाने का कोई हक नहीं। और रही बात हेल्थ की, तो लड़का हो या लड़की, स्मोक करने से हेल्थ खराब होती ही है, ये मेरा ओपिनियन है और किसी को इसे मानने की कोई जरूरत नहीं। पंखुड़ी, थैंक्स, तुमने मेरी मदद की। देखो मुझे गलत मत समझना, बट मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बुरा मत मानना, ओके? देखो मेरे और आदि के रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ बिताना चाहिए और किसी तीसरे को बार बार उनके बीच में नहीं आना चाहिए। अकेले टाइम स्पेंड करेंगे तभी तो दूरियां कम होंगी। You know what I mean? ओके चल लतिका चले। Coming, Adi.
बाय पंखुड़ी। बाय। फूल कैसे दूर हुए साथ जिन्हें खिलना था, क्यों है खड़े दो राह पे, संग जिन्हें चलना था, कोई तो हो इशारा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।